हेलो बच्चों, टैलेंट एमिनी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों बैंकिंग वाले चैप्टर की पार्ट 2 यानी सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। आज इसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और वो क्वेश्चन है बच्चों केंद्रीय बैंक के कार्य। पेपर में 101% आपको मिलेंगे बच्चों। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं ये मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। आप बैंकिंग की प्ले लिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। बिना देरी के हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि केंद्रीय बैंक के कार्य क्या होते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंकिंग वाले चैप्टर का। आप देखिए बेटा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर, केंद्रीय बैंक के कार्यों को समझाइए। बेटा पेपर में जरूर आएगा, केंद्रीय बैंक के कार्यों को समझाइए। केंद्रीय बैंक के जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं वो 5 कार्य मैंने बोर्ड पर अभी हेडिंग डाली है बच्चों। एक्चुअल में इन सब हेडिंग को मैं पूरा एक्सप्लेन करवाऊंगा बेटा, केवल हेडिंग डालकर और समझाकर नहीं छोड़ूंगा, एक्सप्लेन करवाऊंगा पूरा कंप्लीट। केंद्रीय बैंक के निम्न कार्य इस प्रकार हैं। 1 2 3 4 5 कार्य। ये 5 वो कार्य हैं जो पेपर में आएंगे बच्चों। सबसे पहले नोट जारी करना। केंद्रीय बैंक का काम होता है नोट जारी करना। बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, साख का नियंत्रण, विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण। बच्चों इस चैनल पर आपको इन सभी कार्यों को आपको लिखवाया जाएगा ताकि आप पेपर में लिखकर आकर अच्छे मार्क्स ला सके। सबसे पहले बेटा केंद्रीय बैंक का मैं पहला कार्य बता रहा हूं जिसका नाम है नोट जारी करना। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल कंप्लीट बोर्ड पे लिखा है। हम आपको YouTube पर वो चीज पढ़ा रहे हैं यानी जिनको आप लिखकर जब आप एग्जाम में लिख कर आए तो आपको वहां मार्क्स भी मिले। हमारे चैनल पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको केवल हाईलाइट्स बता दें और YouTube से पैसा कमा ले। हमारा मोटिव है फ्री एजुकेशन और आप सभी के ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाना। ठीक है बच्चों, तो मैं एक एक लाइन को आपको समझाता हूं और आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट कीजिए। केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य नोट जारी करना होता है, इसलिए इसे मुद्रा प्राधिकारी नाम से भी जानते हैं। यानी केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य नोट जारी करना है और इसे हम मुद्रा प्राधिकारी भी कहते हैं। यह भारत में यानी अपने इंडिया में, हमारे देश में, भारत में 2 रुपए से 2000 रुपए तक के नोट जारी करता है। हमारे भारत में 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के जितने भी प्रकार के नोट हैं वो सारे केंद्रीय बैंक जारी करता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है। इन करेंसी को छापता है और हमारे देश की इकोनॉमी में पहुंचाता है और वो मुद्रा हमारे पास तक पहुंचती है। भारत में केंद्रीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। हमारे देश के केंद्रीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। बच्चों इसे इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे आप शॉर्टकट में RBI भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना मतलब केंद्रीय बैंक की स्थापना सन 1935 में की गई थी। हमारे भारत देश में RBI की स्थापना 1935 में की गई थी। RBI बैंक को खोलने के लिए एक्ट 1934 में तैयार हो गया था और सर्वप्रथम यानी पूरे विश्व को मिलाकर सबसे पहला केंद्रीय बैंक स्वीडन देश में खोला गया था। सर्वप्रथम केंद्रीय बैंक स्वीडन देश में स्थापित किया गया था। यह बात सिर्फ आपको हम बताएंगे बच्चों। हमारा मोटिव ज्यादा नंबर दिलाना है आपको। अब आता है बच्चों केंद्रीय बैंक का दूसरा कार्य, बैंकों का बैंक। मैंने कंप्लीट बोर्ड पे लिख दिया है। अगर आप ये लिखकर एग्जाम में आ गए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों। कैसे बेटा? बैंकों का बैंक। सबसे पहले मैं समझा देता हूं,
बच्चों जो केंद्रीय बैंक है ना, ये जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं इन सब पर कंट्रोल रखता है और बार बार इन बैंकों में जाकर इनका निरीक्षण करता है कि अगर कोई भी व्यापारिक बैंक गलत तरीके से काम कर रहा होगा तो केंद्रीय बैंक इन बैंकों का लाइसेंस रद्द कर सकता है। राइट बेटा। और अब जरा इसको बेटा आप ध्यान से मैं आपको लिखवाता हूं और आप ध्यान से इनको समझना बेटा। केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य बैंकों का बैंक होता है। मतलब केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का बैंक है, अर्थात केंद्रीय बैंक सभी व्यापारिक बैंकों का बैंक है। ये सभी व्यापारिक बैंकों का बैंक है। कौन बेटा? केंद्रीय बैंक। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय बैंक सभी व्यापारिक बैंकों का नियंत्रण, मतलब उनको कंट्रोल करके रखता है। व्यापारिक बैंकों को जनता व्यापारिक बैंक से लोन लेगी तो व्यापारिक बैंक कहीं ज्यादा उधार ना दे दें, इसलिए उनको कंट्रोल रखता है। अगर बेटा व्यापारिक बैंकों को कंट्रोल नहीं रखेगा केंद्रीय बैंक तो यह हम पर अपने मन मर्जी थोपने लग जाएंगे और निरीक्षण करता है और यह सभी व्यापारिक बैंकों का निरीक्षण करता है। यानी सभी व्यापारिक बैंकों में समय समय पर देखता रहता है कि ये बैंक सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर ये गलत तरीके से काम करेंगे तो केंद्रीय बैंक इन व्यापारिक बैंकों का लाइसेंस भी रद्द कर सकता है। केंद्रीय बैंक का संबंध व्यापारिक बैंकों के साथ वैसा ही होता है जिस प्रकार व्यापारिक बैंकों का संबंध साधारण जनता के साथ। इसका मतलब बेटा यह है कि केंद्रीय बैंक का जो रिलेशन है व्यापारिक बैंक के साथ वही है जो हम साधारण जनता का रिलेशन व्यापारिक बैंक के साथ है। अगर हमें ऋण की जरूरत है तो हम व्यापारिक बैंक के पास जाएंगे और अगर व्यापारिक बैंकों को ऋण की जरूरत पड़ गई तो वो केंद्रीय बैंक के पास जाएंगे। हम व्यापारिक बैंक से लोन लेंगे, हमें ब्याज चुकाना पड़ेगा। केंद्रीय बैंक से अगर व्यापारिक बैंक लोन लेंगे तो व्यापारिक बैंक को भी लोन की राशि और उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा और इन्हें नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक इनको कंट्रोल करता है और समय समय पर इन बैंकों की जांच पड़ताल करता है ये बैंक सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। केंद्रीय बैंक का तीसरा कार्य काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, सरकार का बैंक। बच्चों इसे सरकार का बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा यह सरकार को ऋण देता है और सरकार को बेटा यह सरकारी खातों को भी ये मैनेज करता है। बहुत सारे गलत बच्चों के मन में मंशा रहती है कि और बहुत सारे टीचर बच्चों को गलत पढ़ा देते हैं कि ये सरकार इसके मालिक है इसलिए इसे केंद्रीय बैंक कहते हैं। नहीं बच्चों, आप इसको ध्यान से सीखिए बेटा। केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य सरकार का बैंक है। केंद्रीय बैंक महत्वपूर्ण कार्य है सरकार का बैंक। केंद्रीय बैंक को सरकार का बैंक इसलिए कहा जाता है। केंद्रीय बैंक को सरकार का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सरकार के लिए कार्य करता है, सरकार के खातों को मैनेज करता है और यह सरकार को उधार दे देता है। केंद्रीय बैंक को सरकार का बैंक इसलिए कहा जाता है कि केंद्रीय बैंक केंद्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों, केंद्र सरकार जो सेंटर की सरकार बेटा जो एक होती है और राज्य सरकार जितने भारत में राज्य है सभी राज्यों की सरकार होती है, यह इन सभी को उधार देता है और इन सभी के खातों को मैनेज करता है। एजेंट और वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करता है। जिस प्रकार व्यापारिक बैंक साधारण जनता को ऋण देता है, जैसे जितने व्यापारिक बैंक जो जनता को ऋण देते हैं, ऐसे ही केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण देता है। इसी प्रकार केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण देता है। हमें व्यापारिक बैंक ऋण देंगे
और केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण देगा। सभी विभागीय के खाते केंद्रीय बैंक में होते हैं। ये सभी सरकारी विभाग के खाते, सरकारी विभाग जो सरकार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके मेन अकाउंट जो है, जैसे LIC, इनका मेन अकाउंट जो है बेटा वो केंद्रीय बैंक में होता है बच्चों। यह सरकार के बड़े खातों को मैनेज करता है कौन? केंद्रीय बैंक। बच्चों, केंद्रीय बैंक के इंपॉर्टेंट 5 कार्य हैं। वैसे केंद्रीय बैंक के 7 से 8 कार्य हैं। मैं आपको सारे कार्य पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में बेटा मैंने आपको 3 कार्य पढ़ाए, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। हमारी पार्ट 3 वीडियो आएगी जिसमें हम केंद्रीय बैंक के से आगे के कार्य बताएंगे। सबसे पहले बच्चों आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और इसको अपने ट्यूशन ग्रुप और स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर करो बच्चों। और जिन बच्चों ने हमारी इस वीडियो से हमसे जुड़े हैं, बेटा बैंकिंग की हमारी और वीडियो भी आ चुकी है। प्ले लिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं, ये पार्ट 2 थी। इसके अलावा और भी पार्ट आएंगे रात को 8 बजे। बच्चों हमने मुद्रा का चैप्टर भी पढ़ा दिया है, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। यह हमारा चैनल इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की वीडियो को बनाता है। हाथ जोड़ के बेटा धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।